नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक झोपड़ी की। दरअसल ये झोपड़ी जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, रामविलास पासवान की बनाई हुई है। रामविलास पासवान की बनाई झोपड़ी भाई या बेटे किसके हिस्से में आएगी, इसकी लड़ाई अब आखिरी चरण में है। 4 साल से चाचा और भतीजे के बीच झोपड़ी के लिए रस्साकसी का खेल चल रहा है। 4 साल चली सुनवाई के बाद अब चुनाव आयोग कभी भी इस पर अपना फैसला सुना सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोजपा और उसके सिंबल पर चाचा पशुपति पारस की रा लोजपा और भतीजे चिराग की लोजपा आर ने अपना फाइनल स्टेटमेंट चुनाव आयोग को सबमिट कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें अपना दावा और तथ्य पेश करने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया था। चुनाव आयोग से मिली इस डेडलाइन के बाद दोनों की लीगल टीम ने अपना अपना पक्ष आयोग के समक्ष पेश कर दिया है। आपको बता दें कि 2004 से अब तक जो लोजपा का प्रदर्शन रहा है वह क्या रहा है। 2004 में कांग्रेस और राजद के साथ लोजपा ने चुनाव लड़ा। गठबंधन में रहते हुए लोकसभा में लोजपा ने 4 सीटें तो विधानसभा में 29 सीटें जीती। 2009 में लोजपा चौथे मोर्चे यानी फोर्थ फ्रंट में शामिल हुई थी, लेकिन एक भी सीट इस बार नहीं जीत पाई थी। 2010 में विधानसभा चुनाव फिर राजद के साथ लड़ा। पार्टी को सिर्फ 3 सीटें हाथ लगी। 2014 में लोकसभा चुनाव में लोजपा की एनडीए में वापसी हुई। 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। एनडीए में वापसी के बाद ही पासवान ने अपने बेटे चिराग की पॉलिटिक्स में डेब्यू कराया और चिराग जमुई से जीतने में कामयाब रहे। चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट में रामविलास पासवान को जगह मिली। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एनडीए के साथ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि पार्टी मात्र 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 में लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों को लेकर के पैंच फंसता दिखा। माथापच्ची के बाद एक सीट कम हुई। पार्टी 7 की जगह 6 सीटों पर चुनाव लड़ी और 100% स्ट्राइक रेट के साथ पार्टी ने 6 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। एक सीट के बदले रामविलास पासवान को राज्यसभा की एक सीट दी गई। 5 नवंबर 2019 को रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को अपना वारिस घोषित कर दिया। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और आगे चलकर पार्टी में टूट का सबसे बड़ा कारण भी यही बना। रामविलास के छोटे भाई पशुपति पारस पार्टी पर पूरी पकड़ चाहते थे, लेकिन चिराग पार्टी को अपने हिसाब से आगे लेकर आना चाहते थे। अब आपको 5 पॉइंट पर हम समझाते हैं कि किसके दावे में कितना दम है और किसके पास कितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लोजपा जो रामविलास की है, उनके पास अध्यक्ष चिराग सहित कुल 5 सांसद हैं, जबकि उनके चाचा की पार्टी की को सीट नहीं मिलने के कारण रा लोजपा लोकसभा चुनाव लड़ी ही नहीं। पशुपति पारस के पास एक भी चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। दूसरा बिंदु है कि हालिया चुनाव में किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला है। तो लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास, जिसे लोजपा आर कहते हैं, का वोट शेयर 6.36% था, जबकि चुनाव नहीं लड़ने की वजह से चाचा की पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तीसरा बिंदु है कि किन किन राज्यों में पार्टी का विस्तार हुआ। तो दोनों पार्टियों ने आयोग के समक्ष दावा किया है कि उनके संगठन का विस्तार समूचे देश में है। चौथा बिंदु है कि कितने राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है पार्टी, क्योंकि लोजपा आर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, जबकि राष्ट्रीय लोजपा एक भी चुनाव नहीं लड़ी है। और पांचवा बिंदु है कि दूसरे राज्यों में कितने चुनाव जीते हैं और कितने जीते हुए प्रतिनिधि हैं। तो लोजपा आर के पास बिहार से 5 सांसद हैं, नागालैंड में 2 विधायक हैं, जबकि राष्ट्रीय लोजपा के पास केवल बिहार में एकमात्र एमएलसी बचे हैं। जनता पार्टी से अलग होकर 24 साल पहले लोजपा का गठन किया गया था। इससे पहले रामविलास जनता पार्टी, जनता दल और उसके बाद जदयू का भी हिस्सा रहे हैं। जब बिहार की सियासत के हालात बदले तो उन्होंने अपनी ही पार्टी बना ली। इससे पहले पासवान ने 1981 में दलित सेना संगठन की भी स्थापना की थी। लोजपा को राज्य में दलित की पार्टी के रूप में नई पहचान मिली। बेटे का अपने पिता की पार्टी पर पलड़ा भारी रहा। चुनाव आयोग को दिए तर्क के आधार पर जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर का पलड़ा भारी है।
इनके पास बिहार से 5 सांसद और नागालैंड में 2 विधायक हैं। चिराग खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का सपोर्ट उनके साथ है। दलितों के वोट को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जदयू भी उनके सपोर्ट में है। आपको बता दें कि अगर सिंबल मिला तो विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भी उनको मिलेगा। लोजपा की स्थापना 2000 में हुई थी। चिराग पासवान पार्टी और उसके सिंबल बंगले को अपने पिता की धरोहर के रूप में मानते हैं। इसलिए वो बंटवारे के बाद से ही एक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। पार्टी से जुड़े प्रदेश स्तर के एक नेता कहते हैं कि उनके हक में चुनाव आयोग का फैसला आने से काफी फायदा होगा। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी और उनकी पहचान को लेकर जनता के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जनता को वोट देने में परेशानी नहीं होगी। हालांकि दोनों ही पार्टियां के अपने अपने दावे हैं। टूट के वक्त 90% लोग हमारे साथ थे, यह कहना है लोजपा का। इस प्रकरण पर राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल कहते हैं कि 2021 में जब पार्टी टूटी तब राष्ट्रीय कार्य समिति में पूरा बहुमत पशुपति कुमार पारस के साथ था। उस वक्त पार्टी के करीब 90% लोग उनके साथ थे। सारे प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ थे। अब सब कुछ चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। लोजपा आर का कहना है कि हमें बस आयोग के फैसले का इंतजार करना है। दूसरी तरफ लोजपा आर भी चुनाव आयोग के पास अपना दावा पुख्ता कर चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी का कहना है कि आयोग की बेंच बैठेगी, इस मामले में सुनवाई करेगी और फिर वो अपना फैसला देगी, जिसका हमें इंतजार है। शिवसेना और एनसीपी का सुलझा मामला पर लोजपा का मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है? इसके सिंबल पर किसका अधिकार होगा? पार्टी के बंटवारे के 3 साल बाद भी यह सवाल बरकरार है, क्योंकि चुनाव आयोग अभी तक इस मामले में अपना फैसला नहीं दे सका है। लोजपा के ऊपर चाचा और भतीजा दोनों ही अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। इस कारण यह मामला अभी भी अटका पड़ा है। जबकि इनके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का विवाद सामने आया था, जिसे चुनाव आयोग ने बहुत तेजी के साथ सुलझा दिया। अब आपको एलजेपी के गठन का मकसद बताते हैं। लोजपा पार्टी के गठन का मकसद दलितों को एकजुट करना था, सामाजिक न्याय और दलितों पीड़ितों की आवाज उठाना था। बिहार में दलित समुदाय की आबादी करीब 17% है। बिहार में पासवान जाति के वोट लगभग 5% हैं। ये 5% लोग लोजपा का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता था कि जिस गठबंधन में लोजपा रहेगी उसकी जीत पक्की है। अब हम आपको समझाते हैं कि पार्टी के टूटने की पूरी कहानी क्या है। दरअसल 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी मतलब एलजेपी या जिसे लोजपा कहते हैं के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ था। तब उनके बेटे चिराग पासवान जमुई के सांसद थे और भाई पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सांसद। फिर सवाल उठा कि पार्टी की कमान कौन संभालेगा। इसी बात को लेकर चाचा और भतीजे के बीच विवाद बढ़ता गया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी और परिवार का विवाद बाहर आ गया। मामला लोकसभा स्पीकर से लेकर चुनाव आयोग तक पहुंचा था। आखिरकार 14 जून 2021 को लोजपा 2 भागों में बट गई। चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय लोजपा का नाम दिया, तो भतीजे चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का नाम लोजपा रामविलास मतलब लोजपा आर रखा। उस वक्त लोजपा के सभी सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ थे, जबकि चिराग अपनी पार्टी के अकेले सांसद थे। अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने थे। एक सीट दरभंगा की कुशेरेश्वर स्थान तो दूसरी मुंगेर की तारापुर सीट थी। इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारने जा रहे थे, पर बात सिंबल की थी, चुनाव चिन्ह की थी, पार्टी के पहचान की थी। इसके लिए उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। चिराग पासवान चाहते थे कि लोजपा और उनकी पहचान झोपड़ी उनकी पार्टी को मिल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। लोजपा और उसके सिंबल को लेकर कोई फैसला आयोग की तरफ से नहीं लिया गया, लेकिन चिराग और उनके चाचा की पार्टी को नया सिंबल जरूर मिल गया। सिंबल के रूप में लोजपा रामविलास की जो पार्टी थी उनको हेलीकॉप्टर, तो राष्ट्रीय लोजपा को सिलाई मशीन की नई पहचान मिली। हालांकि दोनों सीटों के उपचुनाव में चिराग की पार्टी के दोनों उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। इधर एनडीए में होने के कारण पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने जदयू को अपना समर्थन दिया और पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी पहले से कर रही थी। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो पूरा सीन बदल गया। एनडीए के अंदर चाचा से अधिक
भतीजे को तरजीह दी गई। राष्ट्रीय लोजपा को उम्मीदवार उतारने के लिए एक भी सीट नहीं मिली, जबकि चिराग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भरपूर साथ मिला। उनकी पार्टी को 5 सीटें दी गईं। चिराग सहित सभी उम्मीदवार चुनाव जीत भी गए और चिराग अब केंद्र में मंत्री हैं। सबसे खास बात यह रही कि चुनाव खत्म होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग के बीच की राजनीतिक लड़ाई भी खत्म हो गई। इसका फायदा यह हुआ कि लोजपा को प्रदेश कार्यालय के लिए पटना में मिले सरकारी बंगले का आवंटन राज्य सरकार ने कैंसिल कर दिया, जो पशुपति कुमार पारस के कब्जे में था। साथ ही नए सिरे से उसी बंगले का आवंटन चिराग पासवान की पार्टी को कर दिया गया। हालांकि पार्टी कार्यालय के बंगले को खाली कराने को लेकर मामला पटना हाईकोर्ट में जा पहुंचा और माना जाता है कि चिराग की दावेदारी मजबूत है। आमतौर पर देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, वहां वर्चस्व को लेकर विवाद होता है। चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में अजीत पवार के साथ विवाद हो या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का विवाद हो। परिवारवादी पार्टियों में मसला असली और नकली का नहीं होता है, बल्कि पिता की बनाई पार्टी है तो उस पर बेटा दावा करता है, और यही लोजपा के साथ भी है। रामविलास पासवान के निधन के बाद एक गुट पशुपति कुमार पारस का बन गया तो दूसरा गुट चिराग पासवान का बन गया। लोकसभा चुनाव से पहले के सारे घटनाक्रम को देखें तो चिराग पासवान मजबूत स्थिति में है। आज पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर उनके पास है, जबकि तमाम विवादों के बावजूद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस सरेंडर कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो अपना दावा भी छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास अब कोई आधार नहीं है। उनके पास ना तो कैडर है और ना ही प्रदेश में पार्टी का कोई स्ट्रक्चर है। लोजपा पर अब पूरी तरह से चिराग पासवान का कब्जा हो जाएगा। इनके पास प्लस पॉइंट है कि ये रामविलास पासवान के बेटे हैं, यंग और डायनेमिक हैं। एनडीए में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। वो खुद नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान। हालांकि हमने देखा कि जब शपथ ग्रहण की बात हो रही थी तो उस समय नरेंद्र मोदी ने उन्हें बेटा कहकर के संबोधित किया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है और वो खुद केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। पूरी पार्टी अब चिराग के नियंत्रण में है। चुनाव आयोग और सिंबल की जिम्मेदारी चिराग पासवान को, इसकी प्रबल संभावना बताई जा रही है। अब चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, इंतजार इस बात का है। साथ ही चुनाव आयोग के फैसले के बाद वो किसके पक्ष में होता है और जिनके पक्ष में होगा वो कैसे पार्टी को संभालेंगे, और जिनके खिलाफ जाएगा वो फैसला, वो उसके बाद उनकी भूमिका क्या होगी, उनकी रणनीति क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।